महाभारत में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही मन में बस एक ही शब्द आता है, खलनायक। दुर्योधन। लेकिन आज हम इस नाम से जुड़ी धारणाओं की परतों को थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो राजनीति नाम के एक कार्यक्रम का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है, और ये महाभारत को मानवीय स्वभाव और सत्ता के खेल के नजरिए से देखता है। हाँ। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही समझना है कि क्या दुर्योधन की कहानी सिर्फ एक बुरे इंसान की कहानी है या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है। बिल्कुल। और ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक पात्र का विश्लेषण नहीं है। सही बात है। ये असल में सत्ता के मनोविज्ञान को समझने की एक कोशिश है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई भी खलनायक अकेले पैदा होता है, या उसे बनाने में उसके समाज का, उसकी परवरिश का, उसके आसपास के लोगों का भी हाथ होता है। कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। आदि पर्व में जिक्र आता है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो बहुत अशुभ संकेत मिले थे। हाँ, गीदड़ चिल्ला रहे थे, आंधी चल रही थी। हाँ, ऐसा लगता है मानो प्रकृति पहले ही चेतावनी दे रही थी। लेकिन क्या किसी का भविष्य उसके जन्म के समय ही तय हो जाता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। इस विश्लेषण में इसी बात को चुनौती दी गई है। देखिए, जन्म के संकेत तो एक बात है, लेकिन किसी इंसान का चरित्र असल में गढ़ा जाता है उसकी परवरिश से, उसके माहौल से। आप एक बच्चे को कैसा माहौल देते हैं, उसे क्या सिखाते हैं, ये बातें उसके भविष्य की दिशा तय करती है। और दुर्योधन के मामले में माहौल ही सबसे बड़ी समस्या थी। ये बात तो सही है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि दुर्योधन और भीम दोनों एक साथ पले पड़े। हाँ। दोनों में गजब की ताकत थी, फिर भी दोनों के रास्ते इतने अलग कैसे हो गए? इसी में तो सारा राज छिपा है। इस विश्लेषण में एक बहुत अच्छी लाइन है जो कहती है, एक को प्रेम मिला, दूसरे को तुलना। अच्छा। पांडवों को, खासकर भीम को, हमेशा अपनी माँ का, अपने गुरुओं का स्नेह मिला, लेकिन दुर्योधन को बचपन से ही लगातार भीम से तोला गया, तुलना की गई। और कोई कहता था, देखो भीम तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ये तुलना एक जहर की तरह थी जिसने उसके अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या का बीज बो दिया। उसे कभी उसकी अपनी ताकत के लिए सराहा नहीं गया। कभी नहीं। उसे हमेशा किसी और के मुकाबले में कम आंका गया। और इस जहर को खाद पानी देने वाले भी तो घर में ही मौजूद थे, उसके पिता धृतराष्ट्र और मामा शकुनी। हाँ, और दोनों ने अपनी अपनी तरह से उसे गलत रास्ते पर धकेला। धृतराष्ट्र की समस्या ये थी कि वो सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, उनका पुत्र मोह। हाँ, उनका पुत्र मोह भी उन्हें अंधा बनाए हुए था। इस विश्लेषण में उनके लिए भावनात्मक अंधता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वाह। उन्होंने दुर्योधन की किसी भी हालती पर उसे कभी टोका नहीं। जब भी वो कोई अधर्म करता, धृतराष्ट्र या तो मुंह फेर लेते या कोई बहाना बना देते। तो ये एक तरह की खामोश इजाजत थी। बिल्कुल, जिसने दुर्योधन को यकीन दिला दिया कि वो जो कर रहा है वो गलत है ही नहीं। और शकुनी, वो तो जैसे आग में घी डालने का ही काम कर रहा था। शकुनी का असर तो शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी था। इस स्टडी का जो कोर आइडिया है वो ये है कि शकुनी ने दुर्योधन के मन में बैठे डर और असुरक्षा को अपनी राजनीति का हथियार बना लिया। अच्छा। उसने दुर्योधन के कान में ये बात भर दी कि पांडव तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हारा हक छीन लेंगे और सत्ता पाने के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। तो जो हम दुर्योधन की क्रूरता देखते हैं वो असल में उसकी अपनी नहीं थी, वो उसे सिखाई गई थी। इस विश्लेषण का निचोड़ यही है कि ये जन्मजात बुराई नहीं थी, ये सीखी हुई राजनीति थी। तो ये तो साफ है कि उसकी परवरिश ने एक जहरीली जमीन तैयार कर दी। लेकिन सवाल ये है कि उस जमीन पर ईर्ष्या का इतना बड़ा पेड़ वो कैसे उग गया? उसके मन के अंदर असल में चल क्या रहा था? यहाँ पर बात और भी गहरी हो जाती है। देखिए, दुर्योधन की समस्या ये नहीं थी कि उसके पास कुछ नहीं था। हाँ, वो राजकुमार था, उसके 100 भाई थे, एक बड़ी सेना थी। उसकी असली समस्या ये थी कि वो पांडवों को कामयाब होते हुए देख नहीं सकता था। उसकी खुशी अपनी जीत में नहीं थी, बल्कि पांडवों की हार में थी। वो अपनी लकीर लंबी करने के बजाय दूसरों की लकीर मिटाने में यकीन रखता था। मुझे हमेशा इंद्रप्रस्थ वाली घटना याद आती है। वो एक टर्निंग पॉइंट जैसा लगता है। हाँ। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और दुर्योधन वहां मेहमान बनकर गया, उस घटना को ये एनालिसिस किस नजर से देखता है? बहुत ही मनोवैज्ञानिक नजर से। जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का वो मायावी महल देखा तो उसे पांडवों की सफलता नहीं दिखी,
उसे अपना अपमान दिखा। उसे लगा कि जो ऐश्वर्य उसका होना चाहिए था वो पांडवों को मिल गया है। और फिर वो घटना हुई जब वो पानी में गिर गया। हाँ, जब वो पानी को जमीन समझकर उसमें गिर गया और द्रौपदी उस पर हंस पड़ी। वो हंसी शायद एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन दुर्योधन के जख्मी मन पर वो नमक की तरह लगी। उसे लगा कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। बिल्कुल। सच कहूं तो जब मैं उस हंसी वाली बात के बारे में सोचता हूं तो एक पल के लिए दुर्योधन के लिए बुरा भी लगता है। सबके सामने बेइज्जती होना शायद किसी भी इंसान के अंदर के राक्षस को जगा सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस विश्लेषण की सबसे शक्तिशाली बात सामने आती है। सोचिए, एक आम आदमी की ईर्ष्या शायद उसी को अंदर ही अंदर जलाती है, लेकिन जब वही ईर्ष्या एक राजा के मन में आती है जिसके पास पूरी सेना और सत्ता है, तब वो निजी नहीं रहती, वो अत्याचार बन जाती है। सही बात है। दुर्योधन की ईर्ष्या अब सिर्फ उसकी व्यक्तिगत भावना नहीं रही, वो हस्तिनापुर की राजकीय नीति बन गई। उसका एक ही मकसद रह गया, पांडवों का विनाश। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने पूरी सत्ता का इस्तेमाल किया। हाँ। और इसी ईर्ष्या और अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया कि जब शांति का मौका आया तो उसने उसे भी ठुकरा दिया। उद्योग पर्व की वो घटना, जब कृष्ण खुद शांति दूत बनकर आए। हाँ, उन्होंने युद्ध टालने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे, सिर्फ 5 गांव। ये तो मतलब पागलपन लगता है। कोई इतना अड़ियल कैसे हो सकता है? क्या श्रोते से सिर्फ जिद मानता है या इसके पीछे कुछ और भी है? श्रोत इसे जिद नहीं, अहंकार मानता है। अच्छा। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। दुर्योधन का वो जवाब कि सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, वो उसकी हिम्मत नहीं दिखा रहा था, वो उसका अहंकार दिखा रहा था। देखिए, हिम्मत या साहस होता है सच और न्याय के लिए खड़े होना। अहंकार होता है सिर्फ मैं और मेरे के लिए खड़े होना। दुर्योधन के लिए 5 गांव देना अपनी हार मानने जैसा था। उसका मैं इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो चुका था कि उसके सामने उसे लाखों लोगों की जिंदगियां बेकार लग रही थीं। अच्छा, तो ये आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का फर्क है। हाँ, आत्मविश्वास अपनी काबिलियत पर भरोसे से आता है, अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत से पैदा होता है। दुर्योधन आत्मविश्वास से भरा होता तो शायद वो कहता, ठीक है, 5 गांव ले लो, मैं अपना साम्राज्य फिर से बना लूंगा। लेकिन वो अहंकार से भरा था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं लेने दूंगा। तो उसकी हार तो उसी दिन तय हो गई थी। बिल्कुल। और ये अहंकार और नफरत अपने चरम पर पहुंची द्यूत सभा में। वो घटना, द्रौपदी का अपमान, वो शायद महाभारत का सबसे काला अध्याय है। एक इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? गिर सकता है जब उसे पता हो कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही असहज करने वाला लेकिन जरूरी सवाल उठाता है। क्या? दुर्योधन का अपराध तो था ही, लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक उस दिन सबसे बड़ा अपराध था उस सभा में बैठे बड़े बड़े ज्ञानियों और योद्धाओं का मौन। आप भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे लोगों की बात कर रही हैं। उन्हीं की। सोचिए, उस सभा में कौन नहीं था? भीष्म पितामह, जो धर्म के ज्ञाता थे, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने सबको शस्त्र और शास्त्र सिखाए, कृपाचार्य, विदुर, सब थे। सब चुप बैठे रहे। सब जानते थे कि ये घोर अधर्म हो रहा है, लेकिन किसी ने दुर्योधन को रोकने की हिम्मत नहीं की। क्यों? किसी ने अपनी राजभक्ति का बहाना बनाया, किसी ने नियमों का, लेकिन सच तो ये था कि सब डर गए थे या मजबूर थे। ये तो बहुत डरावना ख्याल है। मतलब खलनायक अकेला नहीं होता? कभी नहीं। इस विश्लेषण का एक केंद्रीय विचार यही है कि खलनायक अकेला नहीं बनता, एक पूरा सिस्टम उसे सहारा देता है। वाह। दुर्योधन की हिम्मत इसलिए बढ़ती गई क्योंकि उसे पता था कि उसे कोई नहीं रोकेगा। धृतराष्ट्र का अंधा प्यार, भीष्म की चुप्पी, द्रोण की मजबूरी, ये सब उस सिस्टम का हिस्सा थे जिसने दुर्योधन के अधर्म को पनपने का मौका दिया। तो ये हमें सिखाता है कि बुराई सिर्फ बुरे लोगों के काम करने से नहीं फैलती, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रह जाने से फैलती है। हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो हमने उसकी परवरिश की बात की, उसके मन में चल रही ईर्ष्या को समझा और उस सिस्टम को भी देखा जिसने उसे रोका नहीं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या वो जन्म से ही बुरा था या पूरी तरह से हालात का शिकार था? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, और यही इस विश्लेषण की खूबसूरती है। दुर्योधन ना तो कोई शैतान था जो जन्म से ही दुष्ट था, और न ही वो कोई मासूम था जिसे हालात ने बिगाड़ दिया। वो एक बहुत ही जटिल इंसान था जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ था, और उसने हर बार गलत रास्ता चुना।
इस विश्लेषण की कोई एक लाइन जो आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी हो? हाँ, एक है। उसमें कहा गया है, दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे गलत समय पर गलत लोगों से शक्ति मिली। गलत समय पर गलत लोगों से शक्ति मिली। हाँ, जरा सोचिए, अगर शकुनी की जगह विदुर उसके सलाहकार होते या धृतराष्ट्र ने पिता का फर्ज निभाया होता तो क्या कहानी यही होती? शायद नहीं। और एक और गहरी बात जो ये विश्लेषण कहता है, उसकी हार कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं हुई थी। उसकी हार तो उसकी सोच में बहुत पहले हो चुकी थी। सोच में हार हो चुकी थी। हाँ, युद्ध तो बस उस मानसिक हार का नतीजा था। उसकी हार सोच में हुई थी। ये तो बहुत गहरी बात है। और अगर हम इसे आज के दौर से जोड़कर देखें तो क्या सबक मिलता है? आज के लिए ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताती है कि सत्ता बिना आत्मचिंतन के विनाश लाती है। आज भी हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखते हैं सत्ता के पदों पर, जो खुद को सिर्फ इसलिए सही मानते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। वो अपनी गलतियां नहीं मानते, वो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो अपनी व्यक्तिगत असुरक्षाओं और ईर्ष्या को अपनी नीति बना लेते हैं। बिल्कुल। दुर्योधन की कहानी एक कालातीत सबक है कि जब शक्ति एक ऐसे इंसान के हाथ में आती है जो अपनी भीतरी कमजोरियों का सामना नहीं कर सकता, तो नतीजा हमेशा तबाही ही होता है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि दुर्योधन एक खलनायक था या एक असफल इंसान? हाँ, और शायद इससे भी गहरा सवाल ये है कि किसी भी समाज में जब सत्ता पर कोई रोक टोक ना हो, जब नफरत और ईर्ष्या को बढ़ावा दिया जाए और जब अच्छे लोग चुप रहना चुन लें, तो हम में से कितने लोगों में दुर्योधन बनने की क्षमता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किसी किताब में नहीं बल्कि अपने अंदर और अपने समाज के अंदर खोजना हो।